हेलो एवरीवन, मैं इतने दिनों के बाद फिर से वीडियो बना रही हूँ। फिर से क्या, बस नंबर ही नहीं आ रहे वीडियो किस चीज़ की बनाई जाए। देखो, चलो एनालिसिस पे चलते हैं। पहले मैं जल्दी से 4-5 दिए थे, 4 ही दिए हैं, 5 तो मैं खैर पहुँच ही नहीं पा रही 5 तक। मार्क्स देख लेते हैं और फिर जल्दी जल्दी चलते हैं। एक तो मेरे से मॉक नहीं दिए जा रहे हैं, मेरे हिसाब से नवरात्रे गलत टाइम पे पड़ गए। एनर्जी इतनी लो है कि मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और ऊपर से मैथ का सेक्शन इसने तो पता नहीं क्या ही, पता नहीं भाई भगवान, मैं कुछ बोल भी तो नहीं सकती। क्योंकि फिर वो बोलेंगे उनके पास अच्छे अच्छे रिप्लाईज होते हैं। मेरा दिमाग मुझे खुद रिप्लाई कर देता है अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो फिर, और वो बहुत अच्छे वाला, वो नहीं आता किसी को रोस्ट करने वाला रिप्लाई, वो रिप्लाई आता है फिर मेरे दिमाग से। इसमें मेरा सेकंड वाला मॉक ख़राब हो गया था, तो ये मैंने दे पाई थी। सीधे सीधे एनालिसिस दिखा रही हूँ क्योंकि मैं पूरा नहीं बना पाऊँगी ना, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हालांकि देखो, जो इनके क्वेश्चन थे ना वो मैंने अच्छे से कर लिए हैं सारे के सारे। और मैथ्स में मुझे ज़्यादा दिक्कत है, तो मैथ्स का मैं सेक्शनल दे रही हूँ क्योंकि फुल नहीं दिया जा रहा है। एनर्जी इतनी लो हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, तो फुल में बैठा नहीं जाता, और फिर ऊपर से बीच में कोई ना कोई आ जाता है या ख़राब हो जाता है, कुछ भी मतलब बीच में बंद करना पड़ जाता है, वो चीज़ हो जाती है। इसमें बस मैथ्स में ही लो होंगे मेरे। रीजनिंग में एक आध में ही मैंने कभी गलत कर दिया होगा। रीजनिंग में हालांकि वही है यार, प्रैक्टिस। मुझे तो समझ नहीं आ रहा होगा क्या। भगवान बस इस बार मेरी लाज रख लेना, और कुछ नहीं है। देखते हैं क्या होता है एग्ज़ाम में। परसेंटाइल भी वही आ रही है यार, नहीं आ रही जितनी और बच्चों की आ रही है ना। मैंने देखा है और बच्चों का भी नहीं आ रही उतनी, तो बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्या होगा। क्वांट ऑन द टफ साइड, क्वांट टफ साइड पे थी। नंबर देख के तो लग रहा है। खैर, बस सिर्फ मेरी जान जो बचा सकता है ना वो यही है, दैट इज़ इंग्लिश। बेटा प्लीज़ बस मुझे बचा लेना, क्योंकि क्वांट तो मेरी बहुत रेड पीटेगा। और रीजनिंग से मुझे उम्मीद है कि मैं करके आऊँगी। हालांकि पेपर में मेरे हिसाब से डुएबल है, मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, उस टाइम लिमिट में नहीं हो पा रहे मेरे से, वो चीज़ हो रही है मेरे साथ। और मैंने सेक्शनल दिए थे मैथ्स के, और वही नंबर है यार, ये तो बहुत पहले दिया था मैंने। 24 मार्च कौन सा 24 मार्च भाई, हाँ 24 मार्च। और ये मैंने आज दिया था, इसमें 16 नंबर आए हैं। हालांकि नंबर बहुत ज़्यादा कम है, बट क्वेश्चन वॉज डूएबल यार, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे से। बाद में करती हूँ जब मैं, ये तो पता नहीं, मेरे समझ नहीं आ रहा। मुझे पहुँचना है 25 तक, पता नहीं कैसे स्पीड कैसे बढ़ेगी वो नहीं समझ आ रहा मैं। क्योंकि मेंस में तो स्पीड इतनी रहती है यार जितनी मेरी रहती है। हालांकि मुझे लग रहा है मैथ्स में मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही बंद हो जाता है, तो मुझे उसको जगाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, किसी का कोई सेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का कोई सा। और मैथ्स तो मेरा हमेशा से वीक रहा है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट मुझे पेपर अच्छा करके आना है, तो उसके लिए मुझे प्लीज़ कुछ बताना ज़रूर से कि मैं क्या करूँ मैथ्स के लिए, जिससे मैथ्स में ठीक ठीक नंबर आ जाए। एटलीस्ट मैं 20 तो क्रॉस कर ही जाऊँ, क्योंकि यार क्लर्क का पेपर है, पीयू तो है नहीं, ठीक है। और पीयू में बच्चों ने मेरे मार्क्स देखे ही होंगे, मैं बता भी नहीं सकती कितने कम थे मैथ्स में। तो इसलिए प्लीज़ मुझे बताना मैथ्स में मैं क्या करूँ इन दिनों में, कि मेरे मार्क्स थोड़े से और बढ़ जाएँ। 5-6 नंबर भी बढ़ जाएंगे ना, तो भाई बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और इससे ज़्यादा। तो ठीक है, ओके बाय। एंड आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं, येस आई नो, किसने कि मैंने किससे अपना जो करंट अफेयर्स हो मैंने किससे किया है। मैंने किया है स्मार्ट कीड़ा से। इस बार मैंने पहली बार स्मार्ट कीड़ा से किया है। इससे पहले मैं अफेयर्स क्लाउड से करती थी, और अफेयर्स क्लाउड का जो मेरा सब्सक्रिप्शन था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने ख़रीदा नहीं था। मैंने इस बार स्मार्ट कीड़ा का मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी से कर लिया, क्योंकि फिर ज़्यादा पैसे बिना फालतू में खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है ना, इस वजह से। तो मैंने उससे किया है। फिर उसके बाद मैंने जो रिवीजन करना है वो मैंने आपको दिखाए थे शॉर्ट नोट्स, जो पेपर थे वो उनसे ही करना है। उसमें 2-4 पेपर और ऐड हो गए, जिसमें मार्च का और अक्टूबर का लिख दिया है मैंने, तो उन पेपर से रिवीजन चल रहा है। दूसरा शीतल मैम है, शीतल मैम क्या मुझे दिखाना पड़ेगा यार, सब लोग जानते हैं शीतल मैम को, बहुत अच्छे टीचर हैं वो, क्वांट की, ओ सॉरी जीए की। तो उनसे रिवीजन किया है मैंने। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे, देखो ये आ गए सबसे ऊपर, तो कपिल सर ये आ गए, बहुत सारे, लो शीतल मैम आ गई, इनकी वीडियो से किया है। ये ऑलिव बोर्ड पे भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है यार, कहीं से भी कर लो, जीए तो सेम ही रहेगी ना, वो चीज़ है। अच्छा, ये खाने की चीज़ें मत देखना, पता नहीं अभी अभी से आने लगी हैं, वरना ठीक है। ओके देन बाय, सब्सक्राइब करो चैनल को,
और आपका जो भी डाउट होगा प्लीज़ पूछ लेना, जितना रिप्लाई हो सकेगा मैं ज़रूर कर दूँगी। और दूसरी बात, एक किसी पर्सन ने बोला था कि PDF डालने के लिए, मैंने अपने खुद के नोट्स नहीं बनाए थे तो मैं PDF नहीं डाल पाऊँगी। मैंने स्मार्ट किडिया की जो PDF थी ना वीकली और मंथली वाली, उससे किया था। मैं दिखा देती हूँ, देखो ऐसी, ये तो किसकी है, फेयर्स क्लाउड की आ गई है इस तरह की। हाँ, ये दिसंबर की थी और ये इतनी मोटी थी, ठीक है। ये की थी मैंने, ये मैंने अच्छे से क्या कर ली थी जी, ठीक है। ये की हुई है, अच्छे से की हुई है, बहुत बढ़िया करके। और फिर ऐसे ही मैंने वीकली वाली भी की है। लेट मी शो यू वीकली भी, ये थी, ये मार्च की थी वीकली। तो इस तरीके से की हुई है सारी की सारी, ठीक है। ये है, तो इस तरीके से इससे की थी मैंने। तो मैं PDF बना के नहीं दे पाऊँगी भाई, ठीक है। और दूसरी चीज़, रिवीजन कैसे होगा? रिवीजन होगा वीडियोस से, ठीक है। क्योंकि कैसे भी कर लो रिवीजन आप PDF से दोबारा तो PDF नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत कम लोग होंगे। इतनी सारी PDF मैंने आपको दिखाई थी भाई, देखो कितनी सारी है, ठीक है। ये सारी की सारी है, और ऊपर भी है ये वाली सारी, ठीक है। और ये रही 3 जो मैंने उसमें से निकाली है अभी। तो ये इतनी सारी PDFs हैं, इनका रिवीजन नहीं है पॉसिबल। तो वीडियो से देखो, वही सेम कंटेंट आपके पास रिपीट होकर आएगा ना, आपको न्यूज़ बिल्कुल रट जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो रिवीजन चलाओ, वीडियोस को चलाओ 2x की स्पीड पे। 3-4 घंटे की वीडियो आप जल्दी जल्दी स्किप कर करके अपना कंटेंट निकाल के, भाई देखो बीच में बातें नहीं होनी है अपने, जल्दी जल्दी अपना काम निकालो, छुट्टी करो। मेन कहने का मतलब ये है, ठीक है। बस 3-4 वीडियोस तो भाई 1 या 2 घंटे में ख़त्म हो जाती हैं। 3-4 वीडियोस आराम से, बहुत आराम से कह रही हूँ मैं, ठीक है। इसलिए रिवीजन वहाँ से होगा। और दूसरा जो लगता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं क्या करती हूँ, मैं अलग से लिख के पेपर पे रख लेती हूँ। क्योंकि हम बार बार वीडियोस पे नहीं जा पाएंगे, बार बार PDFs पे नहीं जा पाएंगे। अलग से 2-4 पेपर बना लो, उस पर इंपॉर्टेंट लिख लो, एंड दैट्स इट, ठीक है। इससे ज़्यादा तो देखो मेरे भी नंबर नहीं आ रहे, मैंने इतना सब कुछ कर लिया था GA में, लेकिन मुझे पता था क्योंकि मैथ्स मुझे धोखा देगी। हालांकि ऐसा मुझे पहले नहीं कहना चाहिए, पता नहीं पेपर में क्या कुछ भी हो सकता है। पेपर में शायद मेरे 25 भी नंबर आ जाए मैथ्स में, तो कुछ कह नहीं सकते। अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ है, क्योंकि इतना वीक नहीं लग रहा है मुझे मैथ्स में। स्कोर हो सकता है मेरे से, बट डिपेंड करता है कि मेरे स्पीड किस हिसाब से है, ठीक है। हो सकता है शायद मैं अभी परफॉर्म नहीं कर पा रही, वहाँ कर लूँ, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है। तो वो चीज़ है, इसलिए मैं मैथ्स के भरोसे नहीं हूँ अपने, इस वजह से मैंने इतना किया था, ठीक है। क्योंकि सबका अपना अपना वीक पॉइंट होता है भाई, बहुत लोग मैथ्स में पूरा फुल स्कोर कर लेते हैं, मेरे से नहीं होगा मुझे पता है। इस वजह से मैंने अपना बैकअप रखा है वो, ठीक है। ओके बाय देन। बहुत ज़्यादा बातें कर दी मैंने, वैसे मुझे पता नहीं था मैं इतनी सारी बातें करती हूँ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक भी कर दिया करो थोड़ा सा, है ना। एंड येस, थैंक यू इतने सारा सपोर्ट करने के लिए, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए, आई वॉज सो हैप्पी, ठीक है। मतलब कि होता है ना कि पहली बार आप वीडियोज़ बना रहे हो एंड पीपल आर लाइकिंग इट, इसलिए। ओके देन बाय।